like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। आज हिंदी पढ़ने जा रहे हैं हम। पाठ 10 रट्टू तोता। कुछ पक्षी मनुष्य के बराबर होने के लिए उनकी विशेषताओं की नकल किया करते हैं। हर एक पक्षी की अपनी एक बोली होती है और वह सदा उसे ही बोलता है, मगर दो चार पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी बोली को अदल बदल कर बोलते हैं। तोता और मैना तो ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे की बोली की नकल भी कर लेते हैं। तोते को जैसा पढ़ाओ वैसा वो बोलने लगता है। तोते में यह गुण कैसे आ गया? यह मनुष्य की बोली की नकल कैसे कर लेता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न का उत्तर थाईलैंड की एक लोक कथा में मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में थाईलैंड में एक पक्षी होता था जो थोड़ा बहुत सिखाने पर न केवल मनुष्य की बोली बोल लेता था, बल्कि अपने विचार भी मनुष्य की बोली में प्रकट कर सकता था। इस पक्षी का नाम था लोरी कीट। यह एक किसान था। उसने एक लोरी कीट को पाल रखा था। जब वह खेत जाता तो लोरी कीट के पिंजरे को साथ ले जाता, एक पेड़ की शाखा पर टांग देता। एक दिन जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो क्या देखता है कि पड़ोसी की भैंस ने उसके आधे खेत को चर लिया है। किसान को क्रोध आ गया। उसने भैंस को अपने घर में छुपा लिया। दूसरे दिन पड़ोसी अपनी भैंस को खोजते खोजते उधर आया। उसने अपनी भैंस के बारे में किसान से पूछा। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारी भैंस नहीं देखी। इतने में लोरी कीट बोल पड़ा, मेरे मालिक ने तुम्हारी भैंस को छिपा दिया है। उसने आज उसका दूध निकाल कर पिया भी है। यह सुनकर पड़ोसी ने किसान के घर में खोजा और वहां से भैंस मिल गई, किंतु किसान ने इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह भैंस मेरी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह भैंस तुम्हारी है? पड़ोसी की समझ में न आया कि वह क्या करे। उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। पड़ोसी ने सोचा कि लोरी कीट पक्षी को ही गवाह के रूप में पेश कर दूंगा। इधर किसान ने सोचा, अगर लोरी कीट ने गवाही दी तो मैं फंस जाऊंगा। क्यों न किसी तरह लोरी कीट को ही झूठा सिद्ध कर दूं। उसने एक युक्ति सोची। किसान ने लोरी कीट को पिंजरे में से निकालकर घड़े में बंद कर दिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घड़े में बाहर चांदनी रात थी, मगर घड़े में लोरी कीट को लगा कि रात अंधेरी है। फिर उस किसान ने घड़े पर धीरे धीरे थाप मारना आरंभ किया। लोरी कीट को लगा कि बादल गरज रहे हैं। फिर किसान ने घड़े पर बंधे कपड़े पर पानी गिराया। हल्की हल्की फुहार लोरी कीट के शरीर पर पड़ी। उसने समझा रिमझिम वर्षा हो रही है। दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई थी। पड़ोसी ने गवाही के रूप में लोरी कीट को बुलाया। जज ने लोरी कीट से पूछा, किसान का यह पड़ोसी कहता है कि किसान ने उसकी भैंस चुरा ली है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह बात सही है? लोरी कीट ने आंखों देखी हुई सारी घटना ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। इस पर पड़ोसी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान ने जज साहब से कहा, यह पक्षी प्राय झूठ बोलता है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जज ने पूछा, पक्षी झूठ बोलता है, इसका क्या प्रमाण है? किसान ने कहा, आप इससे कोई प्रश्न करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लो, मैं ही पूछ लेता हूँ। लोरी कीट, बता, कल रात का मौसम कैसा था? लोरी कीट ने जवाब दिया, रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, पानी भी बरसा था। लोरी कीट का जवाब सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जज और अन्य लोगों ने समझ लिया कि लोरी कीट झूठ बोलता है, क्योंकि पिछली रात तो चांदनी रात थी, न बादल गरजे थे, न पानी बरसा था। जज ने किसान को निर्दोष समझकर छोड़ दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि लोरी कीट झूठा पक्षी है, उसे पालना नहीं चाहिए। सबने पिंजरे के दरवाजे खोल दिए। अपमानित होकर लोरी कीट जंगल में उड़ गया। अपमान का दुख कम नहीं होता। इस दुख से दुखी होकर वो मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी भेंट हरे रंग के एक पक्षी से हुई। उस दिन पक्षी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम तोता है। मैं मनुष्यों की बोली दोहरा सकता हूँ, उनकी बोली में बात भी कर सकता हूँ। मैं मनुष्य के एक अच्छे देश की तलाश में हूँ जो सम्मान से रह सकूँ। लोरी कीट ने कहा, जो गुण तुम में है वही गुण तो मुझ में भी है, इसीलिए तो
एक किसान ने मुझे प्रेम से पाला था पर उसने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मैं तो अब मनुष्य के बीच रहने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं रोकता नहीं, किंतु अगर वहाँ कुशलतापूर्वक रहना चाहते हो तो मेरी एक सीख मान लेना। वो बड़ी उत्सुकता से तोता ने पूछा, वह सीख क्या है? लोरी कीट ने अपना सारा किस्सा सुनाकर कहा, मनुष्य के बीच रहते समय तुम उनकी बोली को ही दोहराते रहना, जैसे वे कहे वैसा ही कहते रहना, कभी भूलकर भी अपनी ओर से कुछ न कहना, वरना मेरी जो हालत हुई है वही तुम्हारी भी होगी। लोरी कीट की सीख को तोते ने ध्यान से सुना, उसे धन्यवाद दिया और मनुष्यों की बस्ती की ओर उड़ चला। जब मनुष्यों को यह मालूम हुआ कि लोरी कीट से अधिक सुंदर एक पक्षी आया है जो उसकी बोली बोल सकता है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे घर में पाल लिया। तोते और उनके वंशजों ने आज तक लोरी कीट पक्षी की सीख को नहीं भुलाया। वे मनुष्यों की बोली को केवल दोहराते हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं। ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। आपको शब्दार्थ और सारे प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दूँगी और आपको इसको कॉपी में और बुक्स में दोनों में लिखना है। ठीक है, गुड बाय।